हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। किंतु यह बोध भील युगुल करने क्या जा रहा है? क्या महादेव को तामसिक आहार प्रस्तुत करेगा? स्वामी भोलेनाथ है तो उनके ये भक्त भी अत्यंत भोले हैं, जिन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि स्वामी भोजन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। क्या प्रभु महादेव सत्य में ही इस तामसिक भोजन का सेवन करने वाले हैं? स्वामी, क्या महादेव वास्तव में ये भोजन स्वीकार करेंगे? अच्छा हुआ आप उचित समय पे आखेट करके आ गए, अन्यथा अतिथि देव के लिए भोजन बनाने में विलंब हो जाता। किंतु भोजन है तो स्वादिष्ट ना। मैंने तो इसे ऐसे ही पकाया जैसे सदैव पकाती हूँ। किंतु इस समय अधिक ध्यान रखना होगा। ये बड़े ही महान योगी प्रतीत होते हैं, हम इन्हें स्वादहीन भोजन कैसे परोस सकते हैं? अच्छा, तो पहले मैं स्वयं ही चख लेती हूँ। बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब अतिथि देव इसे ग्रहण करेंगे ना, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु महादेव को अशुद्ध भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं ये दोनों। कैसी अज्ञानता है। लीजिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए भोजन। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूँ। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी ने इस भोजन का स्वाद लिया है। ये उचित प्रकार से बनाया गया है, स्वादिष्ट है। प्रभु महादेव ने तो वो निवाला भी स्वीकार कर ली। कोई भक्त निश्चल भक्ति भाव और सरल प्रेम से अपने प्रभु को जो भी परोसेंगे, प्रभु कभी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे निर्मल प्रेम से प्रभु को परोसे जाने वाला धान का एक दाना भी पर्याप्त है, और बिना प्रेम और निष्ठा से परोसे जाने वाले नाना प्रकार के व्यंजन भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते। ऐसे हैं मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ, जिनके समक्ष यदि मैं अत्यंत स्वादिष्ट पकवान भी प्रस्तुत कर दूं, तो भी वो फलाहार करने में ही रुचि रखते हैं। किंतु आज उन्होंने अपने भक्तों का मन रखने के लिए तामसिक भोजन भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रभु, कैसी भूल हो गई हमसे। आपको भोजन तो ग्रहण करा दिया, किंतु आपके लिए जल लाना ही भूल गए। लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। ये क्या, आपने इन्हें जल क्यों दे दिया? अभी तो हमने इन्हें मिष्ठान ही परोसा नहीं है। प्रभु हमें दीजिए, हम शीघ्र मिष्ठान लेके आते हैं। इतने विशेष अतिथि का इतने से गुड़ से क्या होगा?
मैं इसमें कुछ और मात्रा जोड़ देती हूँ। प्रभु, मिष्ठान के नाम पर हमारे पास ये गुड़ ही है। आशा है आपको ये भाएगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कैसा अनुपम प्रेम, कितना अनूठा सेवा भाव है इन भक्तों का, और कितना सरल विश्वास है इनका कि ये जितने मिष्ठान अपने अतिथि को प्रस्तुत करेंगे, उनके अतिथि का उतना ही अधिक सत्कार होगा। हमें क्षमा करें अतिथि देव, हमने आपके समक्ष भोजन और मिष्ठान तो प्रस्तुत कर दिए, किंतु आपके चरण नहीं धोए, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए था। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अतिथि के प्रति सेवा भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वो सेवा किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तब तो फिर आप हमें अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए, यह हमारा परम सौभाग्य होगा। ये क्या किया आपने? जिस जल से मेरे चरणों को धोया, उसी का पान कर लिया। प्रभु, हमने तो सिद्ध पुरुषों से यही सुना है कि अतिथि स्वयं भगवान के रूप होते हैं, और उनके चरणों का जल चरणामृत। जब प्रभु मात्र एक अतिथि के रूप में इनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तब ये दोनों इनका ऐसा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा अनूठा सेवा भाव है इनका इनके प्रति। तो जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि ये और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य है, तब तो ये दोनों उनकी सेवा में अपने प्राण ही न्यौछावर कर देंगे। प्रभु आइए, अब आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपके चरण दबा देता हूँ। और मैं आपके लिए पंखा झलूंगी। आप दोनों मेरी पर्याप्त सेवा कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। हाँ प्रभु। हाँ, शीघ्र करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ।
नींद की गरजना है। कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा। ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं। स्वामी, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा। कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का। ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। कितनी विशेष है इनकी भक्ति। यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है। ऐसा अनूठा अतिथि सत्कार, ये तो अतुलनीय है। उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है। किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है। अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था। स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। अतिथि देव की निद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी।
देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो, और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु, हे अतिथि देव, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी, 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं। हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था, और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भवा, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फल स्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ। आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी, और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। जिस प्रकार प्रभु महादेव ने इन अबोध भील और भीली की पूजा स्वीकार की, उससे तो 33 कोटि देवता भी समझ गए होंगे कि यदि भक्ति भाव में शुद्धि है तो भगवान भक्त की भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं। और इस उदाहरण से उन्होंने संसार के समक्ष श्रेष्ठ जीवन का एक नवीन सूत्र भी उजागर किया।
अतिथि का सत्कार उसी भाव और श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, इसलिए तो मेरी लंका नगरी में जो भी आगंतुक आता है वो रिक्त हाथ वहाँ से नहीं जाता। मैं तो सदैव प्रभु की सीख का पालन करता हूँ। प्रभु, तो आइए हम शीघ्रता से प्रभु की स्तुति कर उनके दर्शन प्राप्त कर लें, फिर मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अवश्य लंकेश। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भील दंपति की यह कथा जो शिव के भक्त थे, परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि उनके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान था उनको दिया, बन दंपति दोनों ने फिर से एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु, आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है, और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं, और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा, और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें, और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों? तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरी पुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा। महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता। अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया।
अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभू। पहुंचने में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है। प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है। इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दो। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा। प्रलय के आरंभ के संकेत है। अर्थात मैं संसार के संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग के साथ
लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं। गौरीपुत्र, ओह, ये तो मेरी भविष्य की कल्पना मात्र थी। लंकेश तो अभी भी यही है। अब मुझे एक क्षण कभी विलंब नहीं करना चाहिए गौरीपुत्र। संध्या वंदन तो मैं लंका पहुंचकर ही करूंगा, आत्मलिंग को वहां स्थापित करने के उपरांत। लंकेश, किंतु मेरे विचार से आपको संध्या वंदन किए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। स्वयं आपके प्रभु महादेव के अवतार ने ही आपको संध्या वंदन करने के लिए कहा था, और आप जैसे महान भक्त उनके आदेश को कैसे टाल सकता है? हाँ, आप भी उचित कहते हैं। प्रभु के आदेश से तो बाध्य हो गया हूं मैं, और मुझे संध्या वंदन भी यही करना होगा। और फिर मुझे लघु शंका भी जाना होगा। लघु शंका से निवृत्त होने हेतु मुझे प्रभु के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए गौरीपुत्र को ही सौंपना होगा, क्योंकि यदि मैंने आत्मलिंग को यहाँ किसी स्थान पर स्थापित किया तो फिर वो तो भूमि का स्पर्श करते ही यही स्थापित हो जाएंगे। किंतु क्या मेरे द्वारा इन्हें गौरीपुत्र को सौंपना उचित होगा? प्रतीत होता है उचित समय पर लंकेश को लघु शंका का आभास हो गया। अन्यथा मैं तो इसी चिंता में था कि कहीं मेरी युक्ति विफल ना हो जाए। नहीं, प्रभु के आत्मलिंग को लेकर मैं गौरीपुत्र का विश्वास नहीं कर सकता, किंतु फिर मेरी सहायता हेतु कोई अन्य है ही कहाँ। अब मुझे अपनी योजना के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करना होगा। लंकेश, आपके साथ यहाँ तक की यात्रा तो अति आनंददायक रही। अब यहाँ से आपके और मेरे मार्ग पृथक हैं। प्रभु के अवतारों की कथाएं सुनाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्या मैं इन पर विश्वास कर इन्हें कुछ समय के लिए रोक लूं, अन्यथा जाने दूं गौरीपुत्र को? प्रणाम लंकेश, अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। आज्ञा दीजिए। लंकेश, क्या मैं अपना कलश ले सकता हूँ? हाँ गौरीपुत्र। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर गणेशा। ओह, अत्यंत तीव्र लघु शंका का आभास हो रहा है मुझे। कदाचित मैंने कुछ अधिक ही जल ग्रहण कर लिया। मुझे गौरीपुत्र को ही रोक लेना चाहिए। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र तो इतने शीघ्र चले भी गए यहां से। अब मैं क्या करूं? शीघ्र ही मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई है यहां? मुझे सहायता चाहिए। कोई है? ओह, हाँ, हाँ, जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं नहीं,
भले ही कुछ भी हो जाए, मैं बिना संध्या वंदन किए इस लघु शंका को सहते हुए ही लंका पहुंचने पर विवश क्यों ना हो जाऊं, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ भूमि पर स्थित कर गोकर्ण की भूमि पर तो कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं होने देंगे लंकेश? क्योंकि होगा तो वही ना जो प्रभु की इच्छा होगी। हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभू मेरे साथ हैं जो इसको मेरे लिए भेजा। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? हाँ। निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम? तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक भार तो नहीं है ना? भार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला हूँ, बालक हूँ, किंतु ना समझने। ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना? किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। रुको।
मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप निवेदन कर रहे हैं इसीलिए रुक रहा हूँ मैं, अन्यथा मेरे पास समय ही कहाँ है। शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक भार नहीं, मैं संभाल सकूंगा ना? नहीं नहीं, अधिक भार नहीं है इनमें, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। योद्धा जी, आपने असत्य कहा मुझसे कि इनमें अधिक भार नहीं है। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष 5 मालाओं का जाप भी संपन्न करना है। तभी तो मेरा संध्या वंदन पूर्ण होगा। बस कुछ समय के लिए संभाल लो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अच्छा इतना तो करो, जब तक तुम्हारे 5 माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो। मुझे तो मेरी 1 माला पूर्ण करने में 1 ही घड़ी का समय लगता है। किंतु 5 घड़ी के लिए संभाल लो, मैं तत्काल लौट आऊंगा। सत्य कह रहे ना आप? 5 घड़ी में मेरी 5 मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना? हाँ। यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा। उचित है, यदि मैं तब तक नहीं आया तो यहीं कहीं स्थित कर देना। उचित है, तो आप 5 घड़ियों में लौट आइए। हाँ। अन्यथा मैं इन्हें यहीं कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा। ये स्वीकार है ना आपको? हाँ हाँ स्वीकार है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। उससे पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? जाइए, आपका समय आरंभ हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 माला पूर्ण हुई, अर्थात प्रथम घड़ी समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। दूसरी माला के जाप के साथ दूसरी घड़ी भी समाप्त हुई। मुझे शीघ्रता करनी होगी। लघु शंका के पश्चात मुझे स्नान कर संध्या वंदन भी तो करना है। अब तीसरी घड़ी भी समाप्त हो गई। चौथी माला के जाप के साथ चौथी घड़ी भी समाप्त हो गई। अब मैं अपने अंतिम माला का जाप आरंभ करता हूँ। ओम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
मेरी 5वीं माला भी पूर्ण हुई। अब 5 घड़ियों का समय समाप्त हुआ। नहीं, हाँ। नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग यहाँ स्थापित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुत्र, जाओ, जाकर प्रभु महादेव का आत्मलिंग लेकर आओ। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ कदापि स्थित नहीं होने दूंगा, अपने साथ लंका ले जाकर ही रहूंगा। आप प्रभु की आत्मलिंग को अपने स्थान से कदापि नहीं हिला सकते हैं लंकेश। छल हुआ है मेरे साथ। दशानन, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए। गौरी पुत्र, आप मुझे छलने के लिए मेरे साथ बने रहे। नहीं लंकेश, मैं इस संपूर्ण समय आपके साथ इसलिए था जिससे आप आत्मलिंग को लंका ले जाने की भूल ना करें। अन्यथा आपको दिए वचन के अनुसार प्रभु महादेव अपना निवास परिवर्तित करने पर विवश हो जाते, जिसका एकमात्र परिणाम होता प्रलय। नहीं गौरी पुत्र, भूल तो आपसे हो रही है, क्योंकि प्रलय तो अब आएगा जब कोई भी मुझे इन प्रभु के आत्मलिंग को
लंका ले जाने से रोकेगा। लंकेश, अब अपना ये प्रयास यहीं रोक दीजिए आप, क्योंकि इन्हें यहाँ से विस्थापित का प्रयत्न करना पाप होगा और इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा अनर्थ करने की मूर्खता मत कीजिए आप। आपके लिए मूर्खता होगी गौरी पुत्र, किंतु मेरे लिए ये उद्देश्य है। आप जो चाहते थे आपने वो किया, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा था कि आप पिताश्री के आत्मलिंग को इस स्थान से कदापि नहीं हिला सकेंगे। अपने इन्हीं हाथों से मैंने कैलाश को उसके स्थान से उठा लिया था और इन प्रभु के आत्मलिंग को मैं लंका अवश्य लेके जाऊंगा। वहीं रुक जाइए लंकेश, क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्रभु महादेव की इच्छा से ही हुआ, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस मत कीजिए आप, अन्यथा जो आप करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा आपको। नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना ही आपका छल तो ना ही आपको भयभीत करने का प्रयास। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश, आप जो कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। वो उन सभी सीखों के विपरीत जा रहे हैं आप, जिनका उल्लेख आपने प्रभु शिव के अवतारों की कथाओं में स्वयं किया था लंकेश। पृथ्वी पर महासंकट छा रहा है। यदि पृथ्वी को विभाजित करने वाली ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें इसे कैसे भी रोकना होगा। रुक जाइए लंकेश, आप अपने साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लंकेश ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि वो अपनी हट में पृथ्वी का विनाश ही कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो मैं सफल होकर ही रहूंगा। लंकेश, अब मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं गौरी पुत्र, आपने छल किया है मुझसे और अब आपकी अथवा किसी की भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पे। प्रभु भूदेवी संकट में है, सृष्टि विनाश के निकट है। प्रभु, आपका अहंकारी और हड्डी भक्त धरती को ही संकट में डाल रहा है। प्रभु, अनेकों चेतावनी दे चुका हूँ मैं आपको दशानन, किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूँगा। आपको आपकी इस उद्दंडता का उचित दंड दूंगा मैं।
प्रथम पूज्य गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया है। किंतु सृष्टि तो एक अत्यंत ही विकट संकट की ओर बढ़ रही है। लंकेश रावण ने कितनी अनिष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभी भी वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं गौरी पुत्र। आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र। लंकेश, आपने मुझे प्रभु महादेव के 16 अवतारों की कथा सुनाकर उनके द्वारा नियत उत्तम जीवन के 16 सूत्रों को उजागर किया, किंतु स्वयं उनका पालन नहीं किया, अन्यथा आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रथम कथा प्रभु पिपलाद की थी, जिन्होंने जगत को सीख दी। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए, कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु पिपलाद की सीख के विपरीत आपने अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर महादेव के आत्मलिंग को यहाँ से विस्थापित करने की चेष्टा की, जबकि वो स्वयं प्रभु की इच्छा से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। फिर प्रभु नंदेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई, प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण कर बढ़ने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उनके आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने के प्रति ही एकाग्रता का प्रदर्शन किया। प्रभु के तीसरे अवतार थे प्रभु भैरव, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपार शक्ति का उपयोग महान कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ही होना चाहिए, किंतु आपका एकमात्र उद्देश्य तो स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु प्रभु महादेव को लंका में स्थित करना ही था। प्रभु के चौथे अवतार प्रभु वीरभद्र के माध्यम से उन्होंने ये स्थापित किया कि जो ज्ञानी और शक्तिशाली होते हैं उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर अधर्म और अन्याय का मूक समर्थन नहीं करना चाहिए। किंतु आप तो महाज्ञानी और महाबली होते हुए भी स्वयं अधर्म के पथ पर ही अग्रसर रहे। प्रभु के पांचवे अवतार प्रभु गृहपति थे, जिनसे ये सीख प्राप्त हुई, प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो। किंतु आपका उद्देश्य तो श्रद्धा से नहीं अपितु स्वार्थ से प्रेरित था। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही ना होती। अपना हठ त्याग दो और यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर लो लंकेश, यही तुम्हारे लिए हितकर है, अन्यथा मैं विवश होकर वो करने वाला हूँ जिससे कदाचित अब तुम तो क्या संपूर्ण सृष्टि ही अनभिज्ञ है।